कभी कभी हमारे हिसाब से हमारी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं चल रहा होता, लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि ऊपर भगवान बैठे हैं। वह हमारे बेस्ट के लिए कुछ न कुछ करते रहते हैं, चाहे हमें समझ में आए या ना आए। जस्ट उस सिचुएशन के बारे में यह सोचना चाहिए कि इसमें भगवान ने अच्छा क्या किया है। बस फिर क्या, आपकी लाइफ एकदम इजी हो जाएगी और जो है आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत कर रही हूँ आपका अपने चैनल वनी शिवाय ब्लॉग्स में। मिल रही हूँ आपसे 27 मार्च को। जैसा कि कल है नवरात्रे, आज बहुत सारा काम होने वाला है। मैं जो है सोच के रखी हूँ आज कल की त्यौहार की तैयारी, यानी नवरात्रे की त्यौहार की तैयारी में जो है मैं थोड़ी सी अपने घर की, बहुत ज़्यादा डीप नहीं लेकिन थोड़ी बहुत करूँगी, क्योंकि अभी जो है होली पे क्लीनिंग हुई ही थी। और जो है बहुत लोग अपना ये त्यौहार बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। सबका अलग अलग मतलब होता है मनाने का तरीका। सब लोग अपना जो है कुछ ये बहुत धूमधाम से मनाते हैं, पूरे घर की क्लीनिंग अच्छे से करते हैं, घर को डेकोरेट करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं नया साल आज से ही, मतलब इस वाले नवरात्रे से ही स्टार्ट होता है। तो मैं सुबह सबसे पहले जो काम होते हैं मेरे, उनमें लगी हुई थी। ये काम निपटेंगे, उसके बाद मैं नवरात्रे की तैयारियों में थोड़ा सा समय अपना लगाऊंगी। मतलब उसमें सफाई फाई में तो मैं सबसे पहले बना के रखे दे रही हूँ खाना। तो मेरा खीरे का रायता बन गया था। जैसा कि जो भी मेरे रेगुलर व्यूवर्स हैं वो ये जानते हैं, गर्मी भर मैं मतलब खीरे का रायता ज़रूर बनाती हूँ। दही तो मेरे यहाँ डेली ही जमता ही है, जमाया जाता है, क्योंकि जो है गर्मियाँ आ गई हैं तो उसके हिसाब से थोड़ी गर्मियों की भी तैयारी चालू हो गई। इधर मैंने आज बनाई थी धुली हुई उड़द की दाल, और जो है थोड़ी मिक्स सब्जी बनाई थी बिना प्याज की। और अब बना रही हूँ रोटियाँ। चावल नहीं बनाए हैं, थोड़े से चावल भी बना लूँगी, अभी नहीं बनाए हैं फ़िलहाल, क्योंकि जो है उड़द की दाल के साथ मेरे हस्बैंड को चावल बहुत पसंद है। तो बस इधर मैं रोटियाँ मतलब बना रही थी, उधर मैंने चावल भी चढ़ा दिए थे, साथ ही साथ पकेंगे। तब तक कि ये वाला समय थोड़ा सा बच जाएगा। इधर रोटियाँ बना के रखे दे रही हूँ सबके लिए, क्योंकि मॉर्निंग में एक बार में ही सब बन जाएगा। आज थोड़ा सा समय से जगी थी, मैंने सोचा कि पोछा नहीं लगाऊंगी, बाकी अपना काम सब निपटा दिया था मैंने। थोड़ा सा पोछा नहीं लगाया था, झाड़ू वगैरह लगा दी थी, क्योंकि मैंने सोचा था अभी करूँगी मैं धुलाई, तो उसके बाद ऐसा रहेगा कि फिर से पोछा लगाना पड़ेगा ना। तो ये वाला हटा दिया था काम, जस्ट पूजा वाले अलमारी के नीचे थोड़ा सा लगा दिया था पोछा। बस उसके बाद लग गई थी अपने कामों में, किचन के जो सबसे टॉप प्रायोरिटी वाले काम होते हैं, यानी खाना। खाना के बगैर तो कोई इंसान रह ही नहीं सकता ना। तो सबसे पहले लगी थी खाने वाली तैयारी में। इधर जो है अंश के डैडी हो रहे थे रेडी, तो मैंने उनके लिए थोड़ा सा लगा दिया था खाना, चावल वगैरह। चावल ये वाले कुछ आए हैं इस बार मेरे यहाँ, तो अजीब से हो जाते, चाहे जितना हिसाब से उन्हें बनाओ ना वो गल भी जाते हैं, तो मतलब अच्छे नहीं लगते देखने में। इधर मैं थोड़ा सा रेस्ट कर रही थी दोपहर में, मैंने सोचा इसको सुला दूँ फिर मैं लगूंगी धुलाई में, क्योंकि ये साथ ही साथ भीगेगा तो फिर होगी समस्या। लेकिन ये मेरे साथ खेल रहा था, बस ये सो ही नहीं रहा था। बहुत देर से कोशिश कर रही थी लेकिन नहीं सो रहा था। फिर क्या हुआ, आज ऐसा हुआ जैसे मैं सिवाय को थोड़ा सा सुलाने में व्यस्त बिजी हो गई, यानी व्यस्त हो गई। उसके बाद से पहले से ही लाइट गई चली। अब क्या हुआ, दिन जो है लाइट चली जाने से क्या हुआ, टंकी में थोड़ा सा था पानी, ज़्यादा था भी नहीं। तो मैंने वही क्लीनिंग वगैरह की, किचन सब साफ किया, बर्तन धुले और थोड़े कपड़े थे वो धुले, इतने में पानी चला गया। फिर उसके बाद क्या किया, मैंने सोचा कि अब तो कुछ होना नहीं, इंतज़ार करती रही कि जो आएगी लाइट तो मैं करूँगी अपना आगे की धुलाई वगैरह। फिर लाइट आई ही नहीं, इंतज़ार करते करते शाम का बज गया 5, लेकिन लाइट नहीं आई। फिर मैंने सोचा चलो लाइट नहीं आती, जो ये धुलाई वाला काम सुबह हो जाएगा। तो मैं लग गई थी फ्रिज की क्लीनिंग करने में। ये देखिए मैंने इस तरीके से करके रखा है अपना, ये जो है इस पे मैंने एक रेक्सीन जो है प्लास्टिक सीट यानी है उसको बिछा के रखा है। अब ये हल्की हल्की सी फट गई है, काफ़ी दिन से ये बिछी हुई है मेरी। तो मतलब डीप इतनी क्लीनिंग नहीं करनी पड़ती, हर जगह ब्रश लगाना और मतलब काफ़ी उससे हिसाब से क्लीनिंग करनी पड़ती थी पहले, जब ये मैंने आइडिया नहीं लगाया था तब।
अब क्या है, इसको उठाओ, गीले कपड़े से पोंछ दो या कॉलिन से पोंछ दो। तो जितनी भी प्लास्टिक सीट हर जगह पड़ी हुई हैं इनको उठा के झाड़ देती हूँ। झाड़ के जो है इनको पोंछ देती हूँ गीले कपड़े, या धुल भी देती हूँ कभी कभार इनको। तो क्या होता है, इससे जो है फ्रिज की नीचे की जो जालियाँ होती हैं ये इतनी गंदी नहीं होती हैं। तो मतलब ये हिसाब मैंने लगाया, देसी जुगाड़ है अपना। और आते तो हैं इसके जो हैं फ्रिज के, कई मीशो पे देखे हैं मैंने, कई चीज़ प्रकार की प्लास्टिक सीट आती हैं बिछाने के लिए, लेकिन वो पूरा कवर नहीं कर पाती। तो आसपास के एरिया में हो जाती है गंदगी जाम, तो उसको फिर ब्रश से ही साफ़ करना पड़ता है। इसी वजह से मैंने सोचा इसको ये टेंशन दूर करने के लिए ये जुगाड़ लगा लिया। प्लास्टिक सीट को पूरे शीशे पे दिया चपका, जितने भी डिवाइडर हैं इन पे सब पे चिपका दिया। उसके बाद अब जो है मुझे साइडों की क्लीनिंग अच्छे से नहीं करनी पड़ती, इनको जो है हिसाब से पोंछ देती हूँ। बस इतनी समस्या, मतलब काम भी हल्का हुआ और ये जो समस्या थी उसका भी सॉर्ट आउट हो गई ये समस्या। यानी इधर मैंने पूरा फ्रिज साफ़ कर दिया था। उसके बाद इसमें छिड़का है थोड़ा सा गुलाब जल, इसको सूती कपड़े से हल्का हल्का पोंछ दूंगी, इससे स्मेल बहुत अच्छी आती है फ्रिज में। कभी कभार होता है ना, लाइट चली जाती है उसके बाद में अजीब सी स्मेल आती है। अगर आपका फ्रिज गंदा होगा तब तो आएगी, वरना नहीं आती है किसी फ्रिज में, मेरी मतलब अनुसार। तो इधर जो है जितना भी सामान मैंने बाहर लगाया था वो लगा दिया फ्रिज के अंदर। मलाई दोबारा की है, इतनी हो गई है। बस इसको अब जल्दी से निकालूंगी, क्योंकि पिछली वाली मलाई मेरी काफ़ी दिन से इधर उधर बहुत ज़्यादा हो गया था, तो अजीब सा घी निकला है इस बार, अच्छा घी नहीं निकला था। तो बस दही वगैरह मेरे यहाँ परमानेंट जमा रहता है। मैं सुबह वाला यूज़ करती हूँ, दोपहर में फिर मतलब वही जमा देती हूँ, शाम तक हो जाता है जम। फिर दही मतलब बहुत ही कम है, अगर दूध नहीं हुआ तब तो नहीं जमा, नहीं तो परमानेंट दही 1 कटोरे मेरे फ्रिज में रखा ही रहता है जमा हुआ। इधर संध्या आरती कर दी थी, हस्बैंड जी ने अपना तैयारी वैयारी करके वही कर रहे थे पूजा पाठ। मैं लगी थी अपने फ्रिज की क्लीनिंग में। लाइट अब भी नहीं आई है। और देखिए खाने में सिंपल सी आज बन रही है मेरे यहाँ, बस मूंग की दाल और जो है रोटियाँ। बाकी थोड़ी सी सब्जी रखी है, वो हम लोग जो है सब लोग अपना यूज़ कर लेंगे, क्योंकि लाइट आ नहीं रही। जब जैसे पानी वानी नहीं आता उस हिसाब से सब काम करना पड़ता है, हो सकता आए भी ना, कुछ नहीं कहा जा सकता। तो इधर लगी थी फ्रिज की क्लीनिंग में, बाहर वाली अंदर हो गई थी। और जो है इसके बाद जो तमाम सारे काम है किचन के, बर्तन धुलना, किचन साफ करना और सबके लिए रोटियां सेकना। दाल वगैरह पक गई है, बिना छौंक लगाए हुए ही दाल खाई जाएगी। शाम को मेरे हस्बैंड 1 कटोरी मूंग की दाल जिसे पी लेते हैं, तो बिना छौंक लगाई हुई। और शाम को रोटियां वो नहीं खाते हैं, 8 बजे के बाद तो वो खाना खाते ही नहीं है। बहुत कम है, कहीं गए तब तो खा लिया, अदरवाइज वो स्किप ही करते हैं शाम का खाना। तो बस वही है, अभी आए थे लौट के तब उन्होंने थोड़ा सा खा लिया था। तो उनका हिसाब ये रहता है, वो 5 बजे खा लेते हैं, तो उसके बाद 8 बजे के बाद वो कुछ खाते नहीं। अपना लिक्विड वाली चीज़ें जैसे दूध है, नारियल पानी है, जूस है, ये चीज़ सब चीज़ें ले लेते हैं, लेकिन जो है खाना नहीं खाते। तो उनका एक रूटीन जो अपना फॉलो किए हैं डाइट वाला, वो बहुत ही अच्छा उनका चल रहा है। उससे उनका काफ़ी वेट भी कम हुआ है, और जो है उनका रेगुलर जो भी वो करते हैं अपनी एक्सरसाइज वगैरह, उनके ऊपर काम आ रही है। बस मोटे कहीं ना कहीं हम ही हो रहे हैं, क्योंकि हम लोग बहुत ही हिसाब से अपना काम करना भी चाहें तो ऊपर नीचे हो ही जाता है, घर के कामों के साथ में, बच्चा देखने के साथ में, तो यही रहता है। इधर जो है बहुत सारा काम हुआ, और बाकी इस खाना मैं सबके लिए लगा रही थी। सब्जी भी आई थी, वो भी सब ऐसे ही पैक हुई रखी हुई है। इनको सबसे लास्ट में धुलने का काम रहता है। पहले जो काम है जल्दी वाले यानी ज़्यादा ज़रूरी वाले, उनको जो है मैं कर लेती हूँ। इधर मैंने अपने लिए प्लेट लगाई खाने के लिए, और जो है भैया के लिए, अंश के लिए, यानी बाकी इनके डैडी के लिए मूंग की दाल दे दूंगी। और ये जो सलाद वगैरह काट के रखा ये सब वो खा लेंगे। उनका बड़ा ही हिसाब रहता है। मैं भी कोशिश करती हूँ कभी कभी करने की, लेकिन इतना नहीं हो पाता। ये नहीं कि मैं करती ही नहीं, करती हूँ, लेकिन इतना हो नहीं पाता है। बाकी जो है आज ज़िंदगी के बारे में मैंने बात की है, तो वो मैं जितना भी आपको बताती हूँ कहीं ना कहीं मेरा एक्सपीरियंस, इसमें एक्सपीरियंस मीन्स ये है मैंने इन चीज़ों को फेस किया है, वही चीज़ें मैं आपको बताती हूँ। तो इधर रहा लाइफ के बारे में सोचने का, कि जो है अगर आप हमेशा अपनी लाइफ के बारे में सोचेंगे, मैंने हमेशा ये कहा है कि आप अपने से नीचे को देखो। ये जो भी आपसे नीचे पर्सन है, जो भी आपके बराबरी के नहीं हैं, उनसे नीचे हैं, वो कितने अच्छे से अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, कैसे मैनेज कर रहे हैं।
तो कहीं ना कहीं ये मन में आता कि जब वो इतने अच्छे से कर ले रहा है, ईश्वर ने हमें तो बहुत कुछ दिया है, तो उसके हिसाब से हमारी लाइफ हो जाती है इजी। अगर हम लोग कंपेयरिंग करेंगे, कंपेयर किया आपने किसी के साथ में, तब तो आपकी लाइफ का घंटाधार होना ही है। पूरे दिन आपका जो मेंटल पीस है ना डिस्टर्ब रहेगा। तो इसीलिए मेरा ये कहना है कि आप कंपेयरिंग छोड़िए। जिस दिन से आप कंपेयर करना, अपने आप को किसी से कंपेयर करना छोड़ देंगे, उस दिन आपकी लाइफ सबसे ज़्यादा बेस्ट होगी। सुकून भरी रोटी खाएंगे, सुकून भरे पल से एंजॉय करेंगे हर एक चीज़ को, हर एक दिन को। और मैंने अपने साथ यही किया। जिस दिन से मैंने कंपेयरिंग छोड़ी है, अपने आप से कंपेयर करती हूँ कि मैं क्या हूँ, किसी और से नहीं। जो मैं हूँ सबसे बेस्ट हूँ। जिस दिन आपने ये मान लिया जितना है मेरे पास सबसे अच्छा है, और जैसी मैं हूँ सबसे अच्छी हूँ, अच्छी बुरी जैसी भी हूँ, लेकिन मैं मेरे लिए बहुत अच्छी हूँ। जिस दिन अपने बारे में आप सोचना स्टार्ट कर दोगे, उस दिन लाइफ आपकी जो है एकदम से इजी हो जाएगी। आपकी लाइफ में कोई टेंशन नहीं रहेगी, और जो भी जैसा भी मतलब सिचुएशन पड़ती है उसको फेस करना आपकी जिम्मेदारी। ईश्वर उस सिचुएशन, जो भी बुरी या अच्छी सिचुएशन डालता है, उसका सब कुछ मतलब रखता है अपने आप पास हिसाब। अगर आपको कोई बुरी कंडीशन में डाल रहा है, तो उसने आपको इससे निकलने का भी रास्ता तय करके रखा होगा कि आप कैसे निकलोगे। बस यही रही आज की वीडियो आपके साथ में। थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलूंगी आपसे एक नई दिनचर्या के साथ में अगले ब्लॉग में। अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।